नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे समाजशास्त्र विज्ञान क्यों है, इसकी चर्चा करेंगे। आखिर समाजशास्त्र विज्ञान क्यों है, कौन से सिद्धांतों के आधार पर समाजशास्त्र को विज्ञान माना जाता है या कौन से चरण हैं, वो कौन सी वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से समाजशास्त्र को विज्ञान माना जा रहा है या माना जा सकता है। ठीक है, इसके पहले हम लोग समाजशास्त्र के इस चैप्टर के अंतर्गत विज्ञान के बारे में, विज्ञान का अर्थ और विभिन्न विचारकों द्वारा विज्ञान की परिभाषाएं, उनकी चर्चा की थी और विज्ञान की क्या विशेषताएं हैं उनकी चर्चा की थी। अब आज की इस क्लास में चर्चा करना है कि समाजशास्त्र विज्ञान क्यों है, आखिर जो उसकी प्रकृति है क्या वैज्ञानिक प्रकृति है जिसके माध्यम से विज्ञान कहा जाता है। तो इनमें कई पॉइंट हैं जिनकी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी देखिए, एक बार हम लोग पॉइंटों पे नजर डाल लेते हैं। इसमें से पहला पॉइंट है समाजशास्त्री ज्ञान का आधार वैज्ञानिक है, मतलब इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। समाजशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। तीसरा पॉइंट है समाजशास्त्र में क्या है का वर्णन किया जाता है। समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। इसके बाद एक इसमें और आएगा कि समाजशास्त्र में सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा भी की जाती है, पुनर्परीक्षण किया जाता है। कोई भी सिद्धांत बनाने के बाद उसका एक बार फिर से परीक्षण किया जाता है। और नेक्स्ट है समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता है। और एक और इसके अंतर्गत पॉइंट आता है कि समाजशास्त्र, जो भी समाजशास्त्र है, इसका जो सिद्धांत है वो सर्वव्यापी है, सार्वभौमिक है, सभी जगह सिद्धांत इसके कार्य करते हैं। अब देखिए विज्ञान क्यों है, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया है। कहीं न कहीं किसी भी किसी भी विषय का अध्ययन करने में अगर हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं तो वो विषय विज्ञान कहलाता है। तो इस प्रकार समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन विधि की सहायता से जो भी अवलोकन होता है, अवलोकन का मतलब घटना स्थल पर जाकर किसी घटना के बारे में जानना, तथ्य एकत्रित करना या जो भी वहाँ पे वर्तमान समय में देखना, ठीक है, सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं और वो व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से संकलित किए जाते हैं। पक्षपात रहित होकर निष्कर्ष, मतलब उसमें बायसनेस न हो, मूल्य फ्री हो, आपके उसमें मूल्य प्रक्षेपित न हो, ठीक है, पक्षपात रहित तरीके से निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। फिर इसके आधार पर सिद्धांत बनाए जाते हैं, उनका निर्माण किया जाता है। समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने का प्रमुख आधार या वैज्ञानिक कसौटियां निम्नलिखित हैं। उनका आधार जो है, ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं यही पॉइंट है। पहले पॉइंट के अंतर्गत समाजशास्त्री ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। अब देखिए वैज्ञानिक पद्धति किस प्रकार से है। समाजशास्त्र तथ्यों के संकलन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का काम करता है। तथ्य एकत्र करने के लिए हम लोग क्या है, जो भी साइंटिफिक मेथड है उसके आधार पर एकत्र करते हैं। मूर्त या अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र जो भी मूर्त तथ्य हैं जो दिखाई देते हैं, मूर्त का मतलब दिखाई देना, अमूर्त का मतलब जो चीज दिखाई न दे, ठीक है। मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के लिए समाजशास्त्र विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। उदाहरण के रूप में समाजशास्त्र में ज्ञान प्राप्त करने या तथ्य एकत्रित करने के लिए बहुत सी पद्धति हैं, जैसे समाज मिति, सोशियोमेट्री, इसके माध्यम से हम तथ्य एकत्रित करते हैं। अवलोकन पद्धति के माध्यम से भी तथ्य एकत्रित करते हैं। अनुसूची के माध्यम से तथ्य एकत्रित करते हैं। प्रश्नावली के माध्यम से तथ्य एकत्रित करते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, अगर हम सर्वे पे जाते हैं तो उसके माध्यम से भी कहीं न कहीं तथ्य हम एकत्रित करते हैं। स्वयं व्यक्तिगत जीवन अध्ययन पद्धति, जो केस स्टडी मेथड होता है, व्यक्तिगत जीवन पद्धति, इसमें भी तथ्य एकत्रित करते हैं। यह भी सांख्यिकी पद्धति है, इसके माध्यम से भी कहीं न कहीं हम तथ्य एकत्रित करते हैं। साक्षात्कार पद्धति, इससे भी कहीं न कहीं हमें डाटा कलेक्ट होता है, तथ्य एकत्रित होता है। जब हम बहुत सारे व्यक्तियों का साक्षात्कार लेते हैं, घटना स्थल पर जाकर पूछते हैं, ठीक है। और ऐतिहासिक पद्धति, जो भी हिस्टोरिकल हमारी पुरानी पद्धति है, उसके आधार पर भी हम कहीं न कहीं तथ्य एकत्रित करते हैं। तो ये कहते हैं कि समाजशास्त्री ज्ञान का आधार जो पहला है वो कहीं न कहीं वैज्ञानिक है। तो वैज्ञानिक इसी प्रकार से है कि जो भी टूल्स हैं हमारे समाजशास्त्र,
जो भी यंत्र हैं, जो भी पद्धतियां हैं, इनके माध्यम से हम कहीं न कहीं डेटा या तथ्य एकत्रित करते हैं। जो मैंने आपको बताया है कि प्रश्नावली, अनुसूची, सोशियोमेट्री, ठीक है, और सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, ठीक है, ये सब क्या है, ये न कहीं साक्षात्कार पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, ये सब तथ्य एकत्रित करने के पद्धतियां हैं। उसके बाद दूसरे में आएंगे, समाजशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। ठीक है, समाजशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। अवलोकन का मतलब आप समझ ही रहे हैं, समाजशास्त्र को विज्ञान मानने का एक प्रमुख आधार अनुसंधानकर्ता द्वारा तथ्यों के संकलन हेतु प्रत्यक्ष निरीक्षण, मतलब जो अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है या शोध करता होता है, वो घटना स्थल पर जाकर प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करता है, वहां पे भी तथ्य जो मिलते हैं उनको एकत्रित करता है। अवलोकन करना। समाजशास्त्र में काल्पनिक या दार्शनिक, जो भी काल्पनिक है या दार्शनिक विचारों को कोई स्थान नहीं दिया गया है, मतलब कल्पना के आधार पे कुछ नहीं हो सकता, ना ही दर्शन के आधार पे, इनका कोई स्थान नहीं है। जो भी हमें आंखों से दिखाई पड़ता है प्रत्यक्ष रूप से, वही घटना सत्य मानी गई है। इसमें तो अध्ययनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर, जो भी अध्ययन करता होता है स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर घटनाओं का निरीक्षण और तथ्यों का संकलन करता है। ठीक है, समझ में आ गया। जो भी अध्ययन करता है स्वयं जाकर घटना स्थल पर जाकर के निरीक्षण करता है और तथ्यों को एकत्रित करता है। इसके बाद है समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है। इसके बाद क्या होता है, जो भी तथ्य हम एकत्रित कर लेते हैं उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको जो तथ्य जिस कैटेगरी के हैं उनको उसमें रखते हैं और इसके बाद उसका विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, उनको कहाँ पे व्यवस्थित करना है, उनको विभिन्न भागों में बांटा जाता है, उनको पहले उनको क्लासीफाई किया जाता है, डिपार्टमेंट वाइज, विभागीय वाइज उसको क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसके बाद उनको विश्लेषण किया जाता है कि कौन से तथ्य किस उसमें रखने हैं और उसमें कहाँ पे कौन से कार्य करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नेक्स्ट पॉइंट है, समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन किया जाता है। देखिए, सबसे मेन चीज ये है कि समाजशास्त्र में, अन्य शब्दों में समाजशास्त्र वास्तविक घटनाओं की विवेचना की जाती है। यह शास्त्र इस बात पर विचार नहीं करता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस पे बिल्कुल भी विचार नहीं करता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है अथवा क्या होना चाहिए। ये भी नहीं चाहता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसकी भी कोई उसको फिक्र नहीं होती कि क्या नहीं होना चाहिए। यह तो घटनाओं या तथ्यों का यथार्थ चित्रण करता है। ये क्या करता है, जो भी घटनाएं या तथ्य हैं उनका यथार्थ चित्रण, जो घटना जिस रूप में देखी गई है उसका उसी रूप में चित्रण करना यथार्थ चित्रण कहलाता है। जैसा हमने देखा सेम वैसे ही डिक्टो हमने उसको नोट कर लिया, उसके वैसे ही डाटा एकत्र कर लिए। ठीक है, चित्रण करता, अथवा वे जिस रूप में उनका ठीक उसी रूप में चित्रण किया जाता है। यह तो क्या है वर्तमान में क्या है इसका उल्लेख किया जाता है, ना कि क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं। क्या है प्रेजेंट टाइम में क्या है उसका अध्ययन कहीं न कहीं ये करता है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। अब देखिए, कार्य कारण संबंध जो भी कार्य हैं और उनके क्या कारण रहे उनकी विवेचना की जाती है। इसमें समाजशास्त्र में क्या है का वर्णन करने से ही संतुष्ट नहीं हो जाता, इसमें घटनाओं, तथ्यों और विभिन्न समस्याओं के कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। जो भी विभिन्न है उनके कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। यह शास्त्र तो किसी घटना या समस्या के पीछे छिपे कारण, यह शास्त्र जो है किसी भी घटना या समस्या के पीछे छिपे हुए कारणों की खोज करता है। यह तो मानकर चलता है कि कोई भी घटना जादुई चमत्कार से घटित ना होकर, कोई भी घटना अगर घटित हुई है तो उसमें कोई जादुई चमत्कार तो नहीं है। उस किसी भी घटना के पीछे कोई न कोई कारण तो रहा होगा, बिना कारण की कोई घटना घटित नहीं हो सकती। जैसे परिवर्तन बिना कारण के नहीं हो सकता, कोई न कोई कारण अवश्य होता है। इसी प्रकार से कोई भी घटना अगर घटित हुई है तो उसका कारण अवश्य उस घटना में कहीं न कहीं पीछे छिपा होता है, वो जरूर होगा। तो उसी कार्य कारण संबंधों का पता लगाना समाजशास्त्रीय शोधकर्ताओं का दायित्व है कि जो भी कार्य कारण संबंध रहे हैं, क्या कारण रहा है उसका पता लगाना। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत एवं दुर्कीम का आत्महत्या का सिद्धांत, जो कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष
कि वर्गों में किस प्रकार से संघर्ष होता है और उनमें कैसे एक नए वर्ग का जन्म होता है, नए वर्ग की स्थापना होती है, या दुर्खीम का जो भी आत्महत्या का सिद्धांत है। तो आत्महत्या का जो सिद्धांत है, आत्महत्या करने का कारण क्या है, कहीं न कहीं कारण उसमें कारण ढूंढने का प्रयास किया गया है कि दुर्खीम ने कहा कि जो भी आत्महत्या का सिद्धांत है इसका जिम्मेदार समाज है, तो उसको कारण समाज को माना गया है। मतलब कहीं न कहीं कारणों को ढूंढने का प्रयास किया गया है, उसमें कार्य कारण से संबंध को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से ये पॉइंट हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है समाजशास्त्र में सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। अब देखिए इन सब के आधार पर फिर क्या करते हैं हम लोग, सिद्धांतों की स्थापना, कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है, तथ्यों या घटनाओं का पारस्परिक संबंध ज्ञात किए जाते हैं, वर्गीकरण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, तत्पश्चात सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है। ये सब करने के बाद क्या करते हैं, सामान्य निष्कर्ष या सामान्य नियम बनाते हैं, जिसको सिद्धांत कहते हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर ही समाजशास्त्रीय सिद्धांत या समाजशास्त्रीय नियम या सैद्धांतिक नियम बनाए जाते हैं। जो भी ये प्रक्रिया है इसको अपनाकर सिद्धांत का निर्माण किया जाता है या समाजशास्त्रीय नियम बनाए जाते हैं। इसको कहते हैं जो भी सिद्धांत बनाया गया है, जो भी सिद्धांत या नियम बनाया गया, इसको कहीं न कहीं इसकी पुनर्परीक्षा भी कर सकते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र में भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र के समान अपने सिद्धांतों के नियमों की परीक्षा या पुनर्परीक्षा करने में भी सक्षम है। कहीं न कहीं अपने सिद्धांतों को फिर से पुनर्परीक्षा कर सकते हैं। इसमें वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से, जो भी वैज्ञानिक पद्धति है उसकी सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, और इस पद्धति से प्राप्त तथ्यों की, जो यह पद्धति है, इस पद्धति से प्राप्त तथ्यों की प्रमुख विशेषताएं यही हैं कि इनकी प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है। ठीक है, जो भी तथ्य निकाले गए इनके आधार पर इनकी प्रामाणिकता की हम कहीं न कहीं जांच कर लेते हैं, ताकि हमारे सिद्धांत की पुनर्परीक्षा या समाजशास्त्री सिद्धांत की जांच करना वास्तव में संभव होगा, या हमारे सिद्धांत की कहीं न कहीं पुनर्परीक्षा हो जाती है कि यह सिद्धांत हम फिर से पुनर्परीक्षा कर लिए। इसके बाद समाजशास्त्र का जो सिद्धांत है कहीं न कहीं सार्वभौमिक है। जो भी सिद्धांत समाजशास्त्र में बनाए जाते हैं या जो भी बनते हैं वो नेचुरल साइंस की तरीके से, ये नहीं कि केवल एक ही समाज पे लागू हो रहे हैं, वो कहीं न कहीं संपूर्ण समाज पे लागू होते हैं। वो सिद्धांत पूरी तरीके से सार्वभौमिक होते हैं, सभी जगह उन सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है। ये सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। इनका तात्पर्य है कि परिस्थितियां समान रहे तो समाजशास्त्री सिद्धांत विभिन्न समाजों और कालों में खरे उतरते हैं। ठीक है, कहीं न कहीं विभिन्न समाजों और कालों में खरे उतरते हैं। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट है, समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि समाजशास्त्र में भी भविष्यवाणी करने की क्षमता है। कोई भी विज्ञान अगर भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं है तो वो विज्ञान नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से समाजशास्त्र में भी भविष्यवाणी, मैंने आपको बताया कि पिछले क्लास में कि समाजशास्त्र के अंतर्गत भी भविष्यवाणी की जा सकती है। इसमें भी भविष्यवाणी करने की क्षमता है। मैंने आपको बताया कि जब भी एक एग्जाम्पल के तहत, जब भी मलिन बस्ती, जो भी मलिन बस्तियां या गंदी बस्तियां होती हैं, जब भी गंदी बस्तियों या मलिन बस्तियों में कुपोषण की मात्रा बढ़ेगी, वहाँ पे बहुत अधिक कुपोषणता होगी। कुपोषण की मात्रा अगर बढ़ेगी तो वहाँ पे मातृत्व मृत्यु दर भी बढ़ेगी। कहीं न कहीं वहाँ पे मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ेगा, मातृत्व मृत्यु दर भी बढ़ेगी। तो ये समाजशास्त्र के नियमों के आधार पे एक भविष्यवाणी ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मैंने आपको बच्चों ये बताया कि ये जो पॉइंट हैं आपके 6-7 पॉइंट, ये कहीं न कहीं समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने पे बल देते हैं। इन्हीं आधार पे समाजशास्त्र को विज्ञान कहा जाता है, इन तथ्यों के आधार पे, इनकी प्रकृति के आधार पे, क्योंकि जो समाजशास्त्र की अध्ययन की प्रकृति है वो कहीं न कहीं वैज्ञानिक है, इसलिए इसको विज्ञान माना जाता है, इसलिए इसको विज्ञान कहा गया है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में। जो मैंने आपको 6 इसके तथ्य बताए हैं, इनके आधार पर ही समाजशास्त्र को वैज्ञानिक कहा गया है या विज्ञान कहा गया है। इसी आधार पर समाजशास्त्र विज्ञान है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग यहीं तक चर्चा करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में कुछ जो आगे का नया आपका पाठ्यक्रम के आधार पे जो नया टॉपिक होगा उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।